पटाखों का धंधा चौपट होने के बाद गांव वालों ने तो धंधा करने से तौबा कर लिया था, मगर हमारे झोलामल चाचा की तो आदत पड़ गई थी असफल धंधों के नए नए प्रयोग करने की। एक सुबह मीनापुर गांव के बाजार में झोलामल चाचा घोंचू और भोंदू के साथ टहलते हुए बातें कर रहे थे। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नए धंधे की कहानी। क्या समझे घोंचू भोंदू? समझ गए सेठ जी, धंधा डूबे तो डूबे, पर दिमाग की कबड्डी नहीं रुकनी चाहिए। हाँ, इतना गहरा घाटा होने के बाद भी आप इतने ठंडा ठंडा कूल कूल कैसे हैं सेठ जी? अरे मेरे धरती के लालो, ये झोलामल की खोपड़ी है, चारों तरफ एक साथ दौड़ती है। मैंने अपने पटाखे की दुकान का इंश्योरेंस करा रखा था, जो बाकी लोगों ने नहीं कराया था, इसलिए सब डूब गए और हम तैर गए। क्या समझे? अरे वाह सेठ जी, मानना पड़ेगा आपकी खतरनाक खोपड़ी को। हाँ, तीनों बातें करते हुए टहल रहे थे कि तभी उन्हें पानी पूरी का ठेला दिखा, जिस पर एक भी ग्राहक नहीं जा रहा था। ये देखकर झोलामल चाचा उसके पास गए और बोले, अरे क्या भैया, ये सुबह सुबह आपके चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? हाँ? अरे क्या बताऊं बाबूजी, हम हैं घनश्याम और हैं बड़े परेशान। हमने एक सेठ जी से 2000 रुपए उधार लेकर ये धंधा खोला था। धंधा चला नहीं, मैं उसके पैसे वापस नहीं कर पाया तो अपना ठेला ही उसके पास गिरवे रख दिया। अब आज पैसे देने की डील थी जो मैं नहीं दे पाया। सेठ कभी भी आता होगा पैसे लेने, अब आज या तो वो ठेला ले जाएगा या फिर पैसे, इसलिए दुखी हूँ। उसकी बातें सुनकर झोलामल चाचा का दिमाग 5G की तेजी से दौड़ने लगा। उन्होंने पानी पूरी वाले से सामान के साथ वो ठेला खरीद लिया। गांव की ओर झोलामल चाचा घोंचू और भोंदू ठेला ठेलते हुए जा रहे थे। तभी घोंचू ने कहा, सेठ जी, आपने ठेला तो ले लिया, मगर ये नहीं पता किया कि ठेला किसका है और किसके नाम पर रजिस्टर है। हाँ सेठ जी, अगर इसका मालिक कोई और निकला तो आपका फिर से बंटाधार हो जाएगा। अरे धत ना मुरादो, अरे कहीं ठेले का भी लाइसेंस बनता है? हाँ? अगर कोई दूसरा मालिक निकला भी तो देख लेंगे। वैसे भी ये मीनापुर है, यहाँ सारे धंधे 2 नंबर के ही चलते हैं। क्या समझे? अगले दिन सुबह सवेरे मीनापुर के चौराहे पर झोलामल चाचा का ठेला नई डेंटिंग पेंटिंग के साथ लग चुका था और घोंचू भोंदू झोलामल चाचा की बताई मिलावटी रेसिपी से पानी पूरी तैयार कर रहे थे। उधर गांव की चौपाल में उनके ठेले की चर्चा शुरू हो चुकी थी। अरे मुझे तो उड़ती खबर मिली है कि झोलामल जबरन किसी का ठेला ठेल के लाया है सिर मुड़ा के। उड़ी बाबा, ये तो लेटेस्ट न्यूज है, वायरल करना पड़ेगा। अरे वो ठेला जबरन लाया हो या मर्जी से, एक बार तो 10-20 गो पानी पूरी अंदर डाल के देखना ही न चाहिए। गांव के लोग झोलामल चाचा के ठेले की पानी पूरी का स्वाद लेने के लिए चौराहे की ओर चल पड़े। झोलामल चाचा के ठेले पर लोगों की भीड़ लग चुकी थी। सभी उनकी पानी पूरी का स्वाद लेते हुए बातें कर रहे थे। उधर खबरी लाल पानी पूरी मुंह में डालते हुए वीडियो बना रहा था। उड़ी बाबा, मीनापुर गांव में खुल गया है झोलामल चाचा का पानी पूरी। वो भी आपका खोबरी लाल खा के पानी पूरी देगा, खोबोर पूरी पूरी माछ खा के। अरे बाप रे, ए भैया, इसका पानी तो बहुत झन्नाटेदार है। अरे कानों से धुआं निकल गया जी। अरे चाचा देखना, सीटी मत मारने लग जाना है। हाँ, वरना ठेला चल पड़ेगा सीटी सुन के। अरे खाइए और खाइए। वैसे भी किसी महापुरुष ने कहा था कि जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। सभी के साथ टकला प्रसाद भी पहुंचा पानी पूरी खाने, मगर पानी पूरी खाते हुए उसकी नजर अचानक झोलामल के ठेले के बोर्ड पर गई, जिसपे मालिक का नाम घनश्याम लिखा था। वो नाम पढ़ते हुए टकला प्रसाद खुद से ही बड़बड़ाने लगा। ये नाम तो कहीं सुना लग रहा है, कहीं ये सरपंच के यहाँ काम करने वाला घुंघरू तो नहीं? पता नहीं, पर झोल झपाटे झोलामल को ये ठेला शायद उसने ही दिया होगा सिर मुड़ा के। सभी पानी पूरी का स्वाद ले ही रहे थे कि तभी बाजार की तरफ से भागता हुआ मुकाबला सिंह झोलामल चाचा के ठेले की तरफ आया और हाँफते हुए बोला, ओए चाचे, गजब हो गया, हमारी बात सुन, बवाल होने वाला है बवाल।
सभी चौकन्ने होकर मुकाबला सिंह की बात सुनने के लिए पलटे कि तभी वहाँ साइंटिस्ट पगला आ गया। उसके हाथ में एक बड़ा सा स्प्रे था जिसे उसने पहुँचते ही मुकाबला सिंह पर छिड़क दिया। मुकाबला सिंह की आंखें बड़ी हो गई और वो किसी मूर्ति की तरह चुपचाप खड़ा हो गया। फिर साइंटिस्ट पगला ने हंसते हुए कहा, अयो, ये बातें बुलाने का स्प्रे जी। किसी का यादाश्त कितना भी तेज हो, ये झटपट बुलाएगा जी। अब मुकाबला पहलवान की बात राज की राज रहेगी जी। उसकी इस बात पर सभी उसे कोसते हुए कहते हैं, अरे पगले, तुझे यही समय मिला था स्प्रे मारने का। तू पगला का पगला ही रहेगा। अगले दिन टकला प्रसाद सुबह सवेरे सरपंच की कोठी पर पहुंच चुका था। उतनी सुबह सरपंच अपनी मुर्गियों को दाना डाल रहा था। और खा, गाँव वाले खा रहे, मैं भी खा रहा, तू भी खा गारंटी के साथ। सरपंच जी, वो ठेले पर घनश्याम का नाम लिखा है, कहीं वो अपने घुंघरू का ठेला तो नहीं? टकले, तू बड़ा ही भोला है। अरे ठेला जो भी ठेलने लगा, ठेला उसका हो गया। अब वो घनश्याम हो या राधे श्याम हो या झोलामल हो, गारंटी के साथ। और अगर तुझे सच में जानना है कि ठेला किसका है तो मैं बता सकता हूँ। हाँ, मुझे जानना है सरपंच जी, ताकि मैं झोलामल का धंधा चौपट कर पाऊँ सिर मुड़ा के। तो फिर ठीक है, मेरी 3 मुर्गियों में से अगर तू एक भी पकड़ लेगा तो मैं तुझे ठेले के असली मालिक का नाम पता बता दूंगा, गारंटी के साथ। ये कौन सी बड़ी बात है? जब मेरे लंबे लंबे केस थे तो मैंने ना जाने कितनी जूं पकड़ी है अपने हाथों से। ये तो बस मुर्गियां हैं, अभी पकड़ लेता हूँ सिर मुड़ा के। इतना बोलकर टकला प्रसाद मुर्गियों के पीछे दौड़ पड़ा। मुर्गियां कभी इधर कभी उधर भागती, पर टकला प्रसाद गिरते पड़ते उनके पीछे दौड़ता रहा। सारी कोशिशें करने के बाद भी टकला प्रसाद के हाथ एक भी मुर्गी नहीं लगी। आखिरकार उसने हार मानते हुए एक बड़े से कीचड़ भरे गड्ढे में छलांग लगाते हुए अपनी हार मान ली। उसे थका हारा हुआ देखकर सरपंच आखिर में उसके पास आते हुए बोला, इस टकली खोपड़ी के साथ इतनी दौड़ भाग अच्छी नहीं टकला। गांव में मेरा प्रचार करो और मस्त रहो, समय आएगा तो फल भी मिलेगा, गारंटी के साथ। और रही बात ठेले के असली मालिक की, तो समय आने पर उससे भी पर्दा उठ जाएगा, गारंटी के साथ। इतना बोलकर सरपंच वहाँ से चला गया। इधर गुस्से में तमतमाया हुआ टकला कीचड़ से बाहर निकला। उसके सिर पर एक मेंढकी और दोनों कंधों पर मुर्गियां बैठी हुई थी, जिन्हें झटकते हुए उसने गुस्से में कहा, देख लूंगा लोमड़े की शक्ल वाले सरपंच, समय आने पर तुझे भी देख लूंगा। फिलहाल तो उस नामुराद घनश्याम को खोजना पड़ेगा। घनश्याम नाम का आदमी किसी जमाने में टकला प्रसाद से 11,000 रुपए उधार लेकर भागा था। उसकी जमीन जायदाद आज भी इसी गांव में थी, मगर उसका पता किसी को नहीं मालूम था। टकला प्रसाद आज भी उसे खोज रहा था, इसीलिए ठेले पर घनश्याम का नाम पढ़कर उसका दिमाग फिर गया था। सरपंच की कोठी से वापस आता हुआ वो अभी भी बड़बड़ा रहा था। एक बार बस पता चल जाए कि ये उसी घनश्याम का ठेला है, तो मैं एक तीर से 2 शिकार कर लूंगा। एक तरफ झोलामल का चलता फिरता धंधा, यानी अपने मूलधन का ठेला अपने हाथ, और ब्याज के तौर पर पानी पूरी का मुनाफा भी अपने हाथ, सिर मुड़ा के। अगले दिन गांव में सुबह सवेरे सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तभी गांव में एक साधु बाबा पधारे, जिसका नाम था घुंघरू छन छन। उन्होंने इधर उधर टहलने के बाद अपना डेरा गांव की चौपाल में डाल दिया और भजन गाने लगे। टन टना टन 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 टारा, हो जाए झटपट भला तुम्हारा, जो दोगे तुम 1 रुपया, खुलेगा तुम्हारी भाग्य का ताला। टन टना टन 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 टारा, हो जाए झटपट भला तुम्हारा। उन्हें देखकर सबसे पहले गांव का दूध वाला उनके पास पहुंचा। अरे बाबा जी, बहुत दिनों बाद कोई साधु इस गांव में आया है। हमारे तो भाग्य खुल गए मिला जुला के। वैसे इस गांव में सब धूर्त और बुरे लोग ही हैं। एक मैं ही हूँ जो सच्चा और ईमानदार हूँ मिला जुला के। आप बस मेरा भाग्य चमका दो बाबा जी। अरे धत मूर्ख बुद्धि बिना हड्डी की कबड्डी, तूने क्या मुझे समझा फिसड्डी है? अरे मेरा नाम है घुंघरू छन छन बाबा, मैं रेस्टोरेंट को बना देता हूँ ढाबा। तेरे दूध कम पानी का भरोसा नहीं मुझे। मेरा एक काम कर, मैं तुझे कर दूंगा माला माल। बस इस गांव के बड़े बूढ़े बच्चे सबको लेकर आ और मेरी सेवा में लगा, मैं तेरा तुरंत भला करूंगा। बिल्कुल बाबा बिल्कुल। अरे ये कौन सा मुश्किल काम है, बस दोपहर तक रुक जाओ मिला जुला के।
इतना बोलकर दूध वाला वहाँ से भाग निकला। इधर घुंघरू बाबा फिर से अपना भजन गाने लगे। दोपहर होते होते घुंघरू बाबा के पास अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी, जिस वजह से आज झोलामल चाचा के ठेले पर ग्राहक नदारद थे। अरे क्या हो गया है इन अकल के अंधों को, हाँ? अरे आज तो आ ही नहीं रहे ठेले पर पानी पूरी खाने। कहीं ज्यादा मिलावट खाकर ससुरों का दिमाग तो नहीं फिर गया? अरे दिमाग का स्टीयरिंग तो सही है सेठ जी, बस उसे चला कोई और रहा है। हाँ हैं? कौन चला रहा है? अरे कोई बहुत पहुँचे हुए बाबा आए हैं गांव में, नाम है घुंघरू छन छन। कहते हैं उनके दर्शन करने भर से जिंदगी में खोया हुआ खट्टापन लौट आता है। हाँ अच्छा, अगर इतने सिद्ध पुरुष हैं तो हमें भी चलकर दर्शन करना चाहिए। चलो भाई, आज का धंधा यहीं समाप्त, चलते हैं दर्शन करने। झोलामल चाचा घोंचू और भोंदू के साथ चल पड़े घुंघरू बाबा के यहाँ। सभी लाइन लगाकर घुंघरू बाबा का दर्शन कर रहे थे। घुंघरू बाबा सभी की दक्षिणा स्वीकार करते हुए आशीर्वाद दे रहे थे और भजन गाते हुए भूत भविष्य बता रहे थे। टन टना टन 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 टारा, हो जाए झटपट भला तुम्हारा। सभी घुंघरू बाबा का दर्शन कर ही रहे थे कि तभी टकला बाबा के पास पहुंचते हुए जोर जोर से चिल्लाते हुए बोला, मिल गया, मुझे घनश्याम का पता मिल गया। अरे देखो देखो गांव वालों, देखो यही है वो सिर मुड़ा के। सभी टकला प्रसाद को ध्यान से सुन रहे थे कि तभी गांव में पुलिस पहुंच गई और जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक पुलिस ने घुंघरू को पकड़ लिया। ये कोई घुंघरू बाबा नहीं बल्कि घनश्याम है। इसने कई लोगों के साथ फ्रॉड किया है। हमें जानकारी मिली कि ये हाल फिलहाल मीनापुर गांव में छिपा हुआ है, तो हमने यहाँ छापा मारा और ये पकड़ा गया। टन टना टन 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 टारा, खुल गया सारा राज हमारा। इसका मतलब झोलामल का ठेला इसका है। ये यानी पैसे ना देने पर मुझे मिलेगा मुनाफे सहित सिर मुड़ा के। हाँ चपट गंजू, दूंगा मैं तुझे ठेला। अरे पानी पूरी के तीखे पानी से तेरी आंखों की पुतलियां धो दूंगा अगर तूने आंख उठाकर भी देखा मेरे ठेले की तरफ, तो समझा? दोनों में बहस हो रही थी कि तभी वहाँ सरपंच पहुँचते हुए बोला, कायदे से देखा जाए तो ये मेरा पुराना कामचोर चपरासी घनश्याम उर्फ घुंघरू है। इसने मुझसे पैसे लेकर बाजार में पानी पूरी का धंधा शुरू किया था, मगर कुछ ही दिनों में अपनी कामचोरी के चलते ठेला झोलामल को बेचकर यहाँ से भाग गया। आज ये इतने दिन बाद बाबा बनकर इसलिए लौटा है ताकि अपनी गांव की पुरानी प्रॉपर्टी बेच सके। अब मेरे बकाए पैसे का मूलधन और ब्याज देखा जाए तो इसकी जमीन, घर और झोलामल को दिया हुआ ठेला सभी मेरा है गारंटी के साथ। यानी तुम्हें पता था सरपंच कि ये ठेला किसका है? बोल सकते हो गारंटी के साथ। सरपंच की बातें सुनने के बाद झोलामल, टकला प्रसाद और गांव वाले, जिनकी भावनाओं को घुंघरू उर्फ घनश्याम ने आहत किया था, सभी आपस में लड़ने भिड़ने लगे। तभी पुलिस ने माहौल को संभालने के लिए हवा में फायरिंग कर दी। बंदूक से निकली गोली सीधा पेड़ पर लगी और मधुमक्खी के छत्ते से टकरा गई। ढेर सारी मधुमक्खियों ने गांव वालों पर हमला कर दिया। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। तभी मुकाबला सिंह और साइंटिस्ट पगला भी वहां पहुंचे। उस भागा दौड़ी को देखते हुए मुकाबला सिंह ने कहा, ओए पगले, वो देख गांव का फ्रॉड घुंघरू। उस दिन मैं उसी की बात कर रहा था जब तुमने मेरे चेहरे पर वो भूलने वाला स्प्रे मारा था। अब वो दोबारा भागने की कोशिश कर रहा है। पकड़ उसे। अयो, पकड़ने की जरूरत नहीं जी, पगला का स्प्रे अभी भी वर्क करेगा। इतना बोलते हुए पगला ने उस भागती हुई भीड़ के पीछे स्प्रे छिड़क दिया, जो जहाँ था वहीं खड़ा हो गया। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? क्या हुआ? कैसे हुआ सिर मुड़ा के? ये तो बिना गारंटी के कुछ हो गया लगता है। टन टना टन 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 टारा, भूल गया मैं तिकड़म सारा। हवलदार, हम यहाँ किसकी बारात में आए हैं? अरे आप लोगों का दिमाग फिर गया है पगला के स्प्रे से। कीचड़ वाले तालाब में नहा के 8 घंटे की नींद के बाद सब याद आ जाएगा, समझ गए? इंस्पेक्टर साहब, आप इस घुंघरू को पकड़ने आए थे, ले जाओ इसे। बाकी लोग अपने घर जाओ। चलो जल्दी जल्दी चलो। अगले दिन झोलामल चाचा का ठेला थाने में जब्त हो गया, क्योंकि वो गांव की विवादित संपत्ति थी। सरपंच और टकला प्रसाद, जो कि ठेले से मुनाफा कमाना चाहते थे, वो भी हाथ मलते रह गए। एक बार फिर दूसरे की टांग खिंचाई के चक्कर में किसी के हाथ कुछ नहीं आया।
मगर ये मीनापुर था। यहाँ के लोग अपनी आदत से बाज कहाँ आने वाले थे।